पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला। मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मांग हम पुरजोर करेंगे। आज आप देख रहे हैं, कल हम पूर्णिया में मीटिंग किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर महाभारत शुरू हो चुका है। जी हां, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए और महागठबंधन को सबसे पहला काम जो करना है वह सीट शेयरिंग पर समन्वय बनाना है, अर्थात घटक दल को उसके अनुसार टिकट का बंटवारा करना है। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार की विशेष प्रस्तुति। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्णिया में आयोजित एक बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके साथ धोखा हुआ था। जदयू और बीजेपी के नेताओं ने उन्हें धोखा दिया। जीतन राम मांझी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कहा गया था कि 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी और जदयू वालों ने उनके साथ धोखा किया। बीजेपी के बड़े नेता और जदयू के बड़े नेता आपस में बैठे और सीट शेयरिंग को लेकर फैसला कर लिया और अंत में उन्हें मात्र 1 लोकसभा सीट दिया गया। जीतन राम मांझी यह भी कहते हैं कि तब मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले हमारी पार्टी चाहती है कि 20 से अधिक सीटों पर चुनाव जीते और 20 विधायक जीतने के लिए हमें कम से कम 30 से अधिक विधानसभा सीट चाहिए। जीतन राम मांझी इतना ही नहीं रुकते हैं, पूर्णिया के एक विधानसभा को लेकर अपना उम्मीदवार तक ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि सीट शेयरिंग के तहत यह सीट तो हमारी पार्टी को ही मिलेगा और इस जगह से अमुक आदमी उम्मीदवार बनेगा। सवाल उठता है कि एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बैठक नहीं हुआ है, बावजूद इसके पब्लिक डोमेन में जीतन राम मांझी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? क्या जीतन राम मांझी चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों को मैसेज दिया जाए कि भैया जो 20 से अधिक सीट दोगे उसके साथ जाएंगे? हालांकि जीतन राम मांझी ने एक दिन पहले ही कहा था कि मैं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से मंत्री बना हूं, क्योंकि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। तो पूर्णिया में जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुना देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्यबल है, हमारा जो फॉलोवर है, उसको आधार देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोग को सीट मिलेगी। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी तो इसके लिए बार बार हम भी मीटिंग में कहते हैं। कल ही पूर्णिया की मीटिंग में भी हमने कहा, उस पर हमसे लोग पूछा तो हमने कहा कि 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा देंगे। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की। फिर गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने दिखलाया है कि उनके प्रति हम लोग हर तरह से प्रतिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ, ऐसा ना कि आप लोग बात का बतंगा करना। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो जो बातें कही उसका लिस्ट हम बोल रहे हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए।
तो सुना आपने, जीतन राम मांझी का साफ कहना था कि आज हमारी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक थी, हम लोग चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, 20 से अधिक विधायक जीते, इस बात को लेकर हमारी तैयारियां चल रही है और एनडीए में हम कम से कम 30 विधानसभा सीट चाहते हैं। बताते चले कि बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा सीट है। वर्तमान में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने लोगों के बीच एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर समन्वय कैसे बनाती है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और वीआईपी पार्टी फिलहाल शामिल है। दोनों के लिए मुश्किल का सबब है कि घटक दल चाहते हैं कि अधिक से अधिक विधानसभा सीट उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।